अगर आप मई के महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो सबसे पहले किस तरह से अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा, सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये देख सकते हैं आप, अमरावती यूनिवर्सिटी। ये अमरावती यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ से अच्छी खासी वैकेंसी निकली है और बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो जल्दी से जल्दी अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दें। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कहाँ कहाँ से वैकेंसी निकली है, पूरी डिटेल बताने वाले हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे ना, तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में आपको जाना है। एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में एक तो यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप अपना, और यहीं से आप इसका एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हैं। अब इसे एडवर्टीजमेंट को मैं बहुत ही स्पीड से आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी समझ लीजिए। अमरावती यूनिवर्सिटी, ये 3/5/2025 को ये नोटिफिकेशन निकला था। अभी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो समझ लीजिए, ये गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है, लेकिन गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है। और अभी तक जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाए, मतलब कहीं पर अप्लाई किया हो नहीं पाया, तो यहाँ पर अप्लाई करिए, होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्लॉक आवर बेसिस, मतलब घंटे के हिसाब से यहाँ पर आपको पढ़ाना रहेगा और उसी के हिसाब से आपको जो है मतलब यहाँ पर सैलरी वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड होंगी। तो लास्ट डेट यहाँ पर 20 मई 2025 है। क्या है? 20 मई 2025। चलिए जल्दी जल्दी जान लेते हैं इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट बातें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको मैं बता दूंगा कहाँ से फिलअप करना है फॉर्म। अभी ये समझ लीजिए किस किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली है। देखिए, होम साइंस डिपार्टमेंट से निकली है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड आती है इसकी। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स से है, कंप्यूटर साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी से है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से है, सोशियोलॉजी से है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, मैथमेटिक्स से है। इसके अलावा केमिकल टेक्नोलॉजी से वैकेंसी है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में, संस्कृत में, देखिए अच्छी खासी वैकेंसी है। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। इसके अलावा लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जूलॉजी में वैकेंसी है और बॉटनी में वैकेंसी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा डिमांड आती है। इस पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। इसी बात पर अच्छी खासी वैकेंसी लाए हैं और इसी तरह से और वैकेंसी लाएं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो मोटिवेशन क्रिएट होता है, उससे और ज्यादा काम करने का मतलब जज्बा पैदा होता है। तो वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और फिजिकल एजुकेशन में आप देख सकते हैं वैकेंसी है। कल ही सवाल आया था कि सर फिजिकल एजुकेशन में वैकेंसी बताइए, तो आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है। जियोलॉजी डिपार्टमेंट में, जियोलॉजी ये मतलब सब साइंस से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ है फंक्शनल हिंदी मराठी में वैकेंसी है, क्योंकि ये महाराष्ट्र से वैकेंसी निकली है। और लॉ डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। इसके अलावा ये देख सकते हैं ह्यूमन राइट्स वगैरह में वैकेंसी है। इंग्लिश डिपार्टमेंट से वैकेंसी है। वुमेन स्टडीज सेंटर से वैकेंसी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थॉट से वैकेंसी है। इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह में वैकेंसी है, जिसमें कि कथक डांस वगैरह, और इसके अलावा आर्ट्स ड्रामा थिएटर में वैकेंसी है। पाली बुद्धिज्म में वैकेंसी है। साइकोलॉजी में वैकेंसी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, ये समझना बहुत जरूरी है, अप्लाई करने से पहले ये जरूर समझ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री में आपके 55% होने चाहिए अगर तो आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% की आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST OBC ये सब कैंडिडेट हैं, तो यहाँ देख सकते हैं 50% पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया है। मैक्सिमम वो अलग चीज होती है, होना ना होना वो एक अलग चीज होती है, ये तो मिनिमम है, ठीक है ना। इसके अलावा कम से कम आपके पास UGC नेट होना चाहिए, या फिर स्टेट लेवल का सेट वगैरह है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने PhD कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन हो गई। अगर आप टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने जैसे कि MTech कर रखा हो या MS कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए आपके पास कम से कम जैसे कि PG डिप्लोमा मैनेजमेंट में होना चाहिए, या फिर CA या फिर MCOM, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, या फिर MBA आपने कर रखा हो, उसके अलावा नेट भी क्वालिफाइड हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी, जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना मस्ट है अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं। और इस मतलब ये लिंक है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है। देखिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले तो देखिए आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी निकलवा कर उसे सेंड भी करना है, ठीक है ना।
प्लीज सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ दिस फॉर्म along with the copies of the mark sheet, certificate of qualifying examination, eligibility test, no other document। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप अपनी मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये सारे लगा देना, उनकी फोटोकॉपी लगानी है आपको, हार्ड कॉपी निकलवानी है। पहले तो फॉर्म फिलअप करना है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे फॉर्म फिलअप करना है। अभी ये समझ लीजिए, देखिए यहां पर इंटरव्यू होगा आपका, डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। अभी इंटरव्यू में किसको बुलाया जाएगा, तो देखिए सीधी सीधी बात है, अगर तो आपका एपीआई स्कोर ज्यादा बैठ रहा है कि मतलब आपने मास्टर डिग्री भी कर रखी है, नेट भी क्वालिफाइड है, आपने पीएचडी भी कर रखी है, तो जाहिर सी बात है आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर खाली आप मास्टर और नेट के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस वाली बात एक अलग हो जाती है, ठीक है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा अगर आप कहीं से एक्सपीरियंस लेकर पहुंच रहे हैं तो उसके पॉइंट्स अलग से और मिल जाते हैं। अगर आपने रिसर्च पेपर लिख रखे हैं तो वो एक अलग मतलब एडिशनल पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। अभी आप कई बार आप लोग कहते हैं सर आप अप्लाई करते हैं लेकिन रेस्पॉन्स कुछ नहीं आता, तो वो कहीं ना ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो जो ज्यादा हाई रैंक वाले एपीआई स्कोर वाले कैंडिडेट्स होते हैं उन लोगों को ये बुला लेते हैं, ऐसा भी देखा गया है। इसके अलावा यहां पर अलग अलग डेट्स दी गई हैं, जैसे इंटरव्यू की डेट आप देख सकते हैं 9/6/2025 को है इन सब्जेक्ट्स की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा यहां पर फिजिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की ये सब हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके अलावा यहां पर बॉटनी, केमिकल टेक्नोलॉजी, इस सब का स्क्रीनशॉट ले लें। 10 जून को है इसका मतलब इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू है, जाना है आपको, उससे पहले फॉर्म भी फिलअप करना है। जूलॉजी में देख सकते हैं आप, ये है डेट दे रखी है, 10 जून की डेट है। 11 जून को है फिर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ, मराठी, ये सब में है। इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी में 11 तारीख को ही है। इसके अलावा 12 तारीख को साइकोलॉजी, संस्कृत, ये सारे मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके अलावा यहाँ पर फिर देख सकते हैं वुमेन स्टडी, होम साइंस। होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी डिमांड बहुत आती है लेकिन मतलब सीट बहुत कम निकलती है ऑल इंडिया लेवल पर, ये मैंने देखा है जब से मैं वैकेंसी अपडेट कर रहा हूं। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई कर दें। इन्होंने क्लियर कट ये नहीं बताया कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी, बस एक ओवरव्यू दे दिया है कि वैकेंसी है। अब आपका काम है कि अप्लाई कर दें, बाकी होना ना होना वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये एक सारी चीजें मैंने यहां से कवर कर दी हैं। अब ये समझते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, वो भी समझना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी मैं उसे भी कवर कर देता हूं, ठीक है ना, आपका टाइम बच जाएगा। जल्दी जल्दी मैं आपको पूरी बात बता देता हूं। यहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहां से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। ये देखिए, ये है सामर्थ्य ई गवर्नमेंट पोर्टल, ठीक है ना, ये वही पोर्टल है जिस पर ज्यादातर यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म फिलअप करवाती है। एक इंटीग्रेटेड वेबसाइट है जो कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी से इंटीग्रेट हुई है, जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको यहां पर अकाउंट बनाना पड़ता है, न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ईमेल आईडी डालेंगे, कंफर्म ईमेल आईडी, मतलब उसी ईमेल आईडी को दोबारा डालेंगे। फिर पासवर्ड को क्रिएट करना है जिसमें से मिनिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है ना। फिर पासवर्ड को दोबारा से लिख देना है, यहां पर फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना है या कैप्चर डालना है। तो इस तरह से आपका न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब उसी न्यू अकाउंट से, उसी ईमेल आईडी से और पासवर्ड से आपको यहां पर लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो पूरा फॉर्म खुल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको मतलब अपनी बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेंगे, उसके बाद जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, फिर अपना मतलब जो भी अपलोड करना रहता है वो सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आता चला जाएगा, फॉर्म फिलअप हो जाएगा आपके इस तरह से। तो कोई बात समझ में ना आए तो देखिए, ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई बात भी समझ में ना आए तो इस पर जरूर पूछें, जरूर से जरूर पूछें। जो भी बात समझ में नहीं आती, अगर वो सवाल मुझसे उसका जवाब मुझसे आता होगा तो मैं जरूर दूंगा, अगर नहीं आता होगा तो कोशिश करूंगा आपके लिए, ढूंढूंगा उसका सटीक जवाब, तब आपको दूंगा, ठीक है ना। बिला वजह मैं कोई जवाब नहीं देता हूं, जब तक मुझे आता नहीं है तब तक मैं जवाब नहीं देता हूं। उसके लिए मैं पढ़ता हूं, समझता हूं, ठीक है। तो बिल्कुल पूछिए जो चीज पूछना चाहते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दें, और अपनी राय भी दे सकते हैं कि सर इस तरह से वीडियो बनाइए, या फिर ये वाली वैकेंसी भी कवर करिए, या फिर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की तो आप दे ही रहे हैं, इसके अलावा और कौन सी वैकेंसी आप कवर कर लीजिए, मतलब बता दीजिए, अपनी राय दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे।